ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बिहारी की रिपोर्ट। मैं हूं मुस्तकीम अंसारी। आज इस रिपोर्ट में हम एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जिनकी कहानी बेहद ही रोचक है। किसी क्लास में फेल होने पर बेहतर भविष्य की राहें बंद नहीं हो जाती। नई चुनौती यहीं से शुरू होती है। जो खुद को साबित करता है वह सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के रहने वाले राज सिंह पटेल की कहानी बेहद अनोखी है और हौसले व जज्बे की उड़ान वाली है। उनका संघर्ष और कामयाबी किसी फिल्मी दुनिया से कम नहीं है। 10वीं में फेल हो गए लेकिन हार नहीं माना। भागकर हरियाणा के रोहतक आ गए। कई रातें भूखे रहकर गुजारी। काफी समय तक भटकते रहे लेकिन मेहनत और हिम्मत से आज उस मंजिल पर हैं जहां पहुंचना आसान नहीं होता। आज उनका 3 देशों में कारोबार है। रोहतक में संघर्ष के दौरान नॉट बोल्ट की एक कंपनी में खादर की मशीन पर काम किया। बाद में 75,000 रुपए का कर्ज लेकर खुद की मशीनों से जॉब वर्क शुरू किया। अपनी कंपनी तक खड़ी की और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। कभी पाई पाई के मोहताज रहे। राज सिंह अपनी कहानी सुनाते हुए भावुक हो गए। राज सिंह के पिता सुंदर लाल किसान हैं। पिता के लिए 5 भाई और एक बहन की परवरिश करना मुश्किल था। 1986 की उस घटना को जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बताते हुए राज सिंह ने कहा कि 10वीं का परिणाम उम्मीद के विपरीत आया। डांट पड़ी तो 8-10 दिन तक खाना तक नहीं खाया। दिमाग में गलत विचार आने लगे। पिता ने आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए आगे पढ़ने से इनकार कर दिया। कुछ दिनों तक खेती में काम किया। मन नहीं लगा तो अचानक अपने एक जानकार के साथ रोहतक आ गए। यहीं से जिंदगी का एक पड़ाव शुरू हुआ। अपने पुराने दिनों की याद ताजा करते ही राज सिंह की आंखें नम हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि उन्नाव से रोहतक पहुंचने पर हिसार रोड स्थित एक फैक्ट्री में जानकार के साथ खदार की मशीन पर काम करने लगे। पुराने दिनों की यादें ताजा होते ही राज सिंह की आंखें नम हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि उन्नाव से रोहतक पहुंचने पर हिसार रोड स्थित एक फैक्ट्री में जानकार के साथ खदार की मशीन पर काम करने लगे। 2 साल तक संघर्ष चलता रहा। कई बार ऐसे भी मौके आए जब भूखे पेट सोना पड़ा। 1988 में एक फैक्ट्री में नौकरी मिली। वह बताते हैं कि सुबह 6 बजे से रात 10 से 11 बजे तक ड्यूटी करते थे। 1995 में आइडिया आया कि खुद का काम शुरू किया जाए। जिस नट बोल्ट फैक्ट्री में काम करते थे वहीं किराए पर मशीन लेकर कार्य शुरू किया। राज सिंह दिन रात मेहनत करते। अपनी पत्नी आशा पटेल पार्ट गिनने, पैकिंग करने व दूसरे कार्यों में सहयोग करती। 1999 में खुद की मशीन लगाने की ठानी, इसलिए सस्ती मशीनों की तलाश में ताइवान चले गए। 2003 में अन्य मशीनें लगाकर कार्य शुरू किया। 2007 में अमेरिका से मशीन लाए। कारोबार सरपट दौड़ने लगा। 2010-11 में फिर से ताइवान गए। उस दौरान 18 लाख की मशीन खरीदी। बाद में 3.5 लाख रुपए खर्च करके खुद ही एक मशीन तैयार कर ली। उस मशीन में ऑटोमेटिक कार्य होने लगे। मार्केट में उस मशीन की कीमत कई गुना तक थी। राज सिंह कहते हैं कि अमेरिका, जापान, जर्मनी, ताइवान और चीन में नट बोल्ट की मशीनें तैयार होती है। सरकार को सुझाव दिया है कि यदि मदद मिले तो वह नट बोल्ट की सस्ती और ऑटोमेटिक मशीनें तैयार कर सकते हैं। उनका कहना है कि मशीनें देश में न बनने के कारण नए उद्योग लगाने में लोग दिलचस्पी नहीं लेते। देश में उद्यमियों की सस्ती और बेहतर मशीनें तैयार करने के लिए प्रेरित किया। राज सिंह का दावा है कि चीन की मशीनें सबसे खराब होती हैं, लेकिन सस्ते में फेर के कई बार उद्यमी वहां से मशीनें लाने के लिए मजबूर होते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि बड़ी, मध्यम और छोटी मशीनें तैयार हो तो गांव स्तर तक उद्योग खड़े होंगे। फिलहाल आपके साथ इतना ही। मुस्तकीम अंसारी, दिल्ली।